जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में, है ना। तो भाई ये दिसंबर ख़त्म हो चुका है और जनवरी चल रहा है और बच्चे मांग कर रहे हैं दिसंबर की करंट अफेयर्स की। तो इस बार करंट अफेयर एक साथ ना देके हमने सेगमेंट वाइज देने की शुरुआत करी है और आई होप कि आपको ये शुरुआत अच्छी लग रही। काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये करंट आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो भाई तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ भाई कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें सेगमेंट वाइज करंट अफेयर्स का वेटेज अलग अलग रहता है ना। जैसे आपके में करंट अफेयर आई तो एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से होगा, एक नेशनल से होगा, एक इंटरनेशनल से होगा, है ना, एक डिफेंस से होगा। इस तरह से सेगमेंट वाइज रहता है। तो इस वजह से हमने करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज कर दिया है और आज हम नेशनल एक महीने में दिसंबर महीने की पूरी नेशनल अफेयर्स को आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर की फुल लेंथ नेशनल करंट अफेयर्स, है ना। तो भैया सेशन को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो उन तक पहुँचे और उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ लॉर्ड राम बीन अनवील्ड, है ना। तो भैया लॉर्ड राम की सबसे ऊंची प्रतिमा हाल फिलहाल में किस राज्य में लगाई गई, है ना। तो उसको देख के लगता है कि देखो यहाँ पे जो आंसर है उसको उस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, याद रखिएगा, क्योंकि आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर लड़के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में ही फंसे रहते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है, गोवा। तो गोवा इसका आंसर हो सकता है। ये बच्चे सोच भी नहीं सकते, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश के पीछे ही जाएंगे। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। तो गोवा में इस स्टैचू को अनवील किया गया गोवा के मिनिस्टर्स के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मोदी जी ने भी इसके इनॉर्गेशन में गए थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, है ना। 77 फुट टॉल ये स्टैचू है जो कि लॉर्ड राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है पूरे इंडिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ तमिल संगम समिट। भाई दिसंबर में तमिल संगम समिट हुआ, ठीक है। तमिलनाडु और काशी के बीच में जो एक बोल सकते हैं ब्रिज होना चाहिए, वो ब्रिज यहाँ पर ये सबमिट कर रहा है ना। तो इस बार इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है भाई तमिल कर कलम, है ना, याद रखिएगा। तमिल कर कलम इसकी इस बार की थीम है, ठीक है। काशी तमिल संगम जो है ये इस बार 2 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। तमिलनाडु से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, काशी में आए और उन्होंने तमिल तमिल लोगों को सिखाई और वहाँ से भी कुछ सीख के गए, ठीक है। और ये इसका 4th एडिशन है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये बनारस, प्रयागराज और अयोध्या में शेड्यूल किया गया, है ना। सिर्फ ये बनारस तक नहीं सीमित रहा, इसे याद रखिएगा, प्रयागराज और अयोध्या में भी ये हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम राजभवन एस लोक भवन, है ना। तो राजभवन कौन होता है, जहाँ पर गवर्नर रहता है, तो उसे लोक भवन में रीनेम किया किस स्टेट ने, तो भैया ये किया पश्चिम बंगाल ने, है ना। पश्चिम बंगाल ये करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया है। याद रखिएगा ये राजभवन कोलकाता में है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही पुराना 27 एकड़ में फैला हुआ ये राजभवन है जिसको रीनेम करके लोक भवन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है। भारत का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट बना इंडिया का पहला, तो वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेटा कहाँ है, ये बैंगलोर में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, लखनऊ में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो ये सारे एयरपोर्ट्स की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया इंदिरा गांधी को मिला, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये वाटर पॉजिटिव मेगा एयरपोर्ट का दर्जा मिला। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे का थीम क्या थी, है ना। तो थीम क्या थी भाई, इसकी थीम थी सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ठीक है।
नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हमने दिसंबर में मनाया। अब मुझे कमेंट में बताओ हमने कब दिसंबर में किस तारीख को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। उसकी थीम तो मैंने आपको बता दी, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर। देखो आपका पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एमपी का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है? भोपाल, भिंड, ग्वालियर, रीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवा, है ना। टाइगर स्टेट हम किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैरायटी ऑफ टाइगर और इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी के बाद दूसरा स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है दैट इज कर्नाटका। उसके बाद उत्तराखंड आता है। टॉप 3 स्टेट जहाँ पर इंडिया में टाइगर मिलेगा वो आपको मैंने तीनों बता दी है। ठीक है, इसी वजह से एमपी को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं। और सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर इसमें किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं रीवा को। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट टाइगर मिलते हैं और ये टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर हम रीवा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मोहन नाम का व्हाइट टाइगर ढूंढा गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 किसे ये खिताब मिला है ना 2025 का? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े नाम है, लेकिन ये मिला किसको? जय शाह को। जय शाह को ये अवार्ड मिला इंडियन ऑफ द ईयर, है ना, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन है और CNN न्यूज़ 18 ने इनको ये दर्जा दिया है। किसने दिया है? CNN न्यूज़ 18 ने। आप देख सकते हैं। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप द संचार साथी ऐप? काफ़ी चर्चा में रही दिसंबर मंथ में ये ऐप। पहले तो लोगों को इंस्टॉल कराने के लिए इसके लिंक भेजे जा रहे थे, अब इसको बंद कर दिया गया, ये ऑप्शनल कर दी गई है ना। तो ये संचार साथी ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इंस्टॉल करवाई जा रही थी, मतलब ये ऐप इस मिनिस्ट्री के या इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, ये बेसिकली साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एप्लीकेशन का शुरुआत की जा रही थी, ताकि इंडिया में जो इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ना ये रोके जा सके, है ना। करोड़ों रुपए लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए ऐप शुरू की गई थी, है ना। क्योंकि इस ऐप से बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। अगर कोई नंबर से आपके साथ दिक्कत है ना तो वो एक बार में ब्लॉक हो गया, फिर दूसरी बार नहीं यूज़ होगा। तो इस पर काफ़ी डिबेट चल रही गवर्नमेंट के द्वारा, देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब एस्टेब्लिशन। तो भैया भारत का पहला प्राइवेट नेविगेशन हब कहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है? तिरुवनंतपुरम केरला में। इसे ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरला में होगा। इसरो के चेयरमैन ने इसको इनॉर्गेट किया है, वी नारायणन ने, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी दिसंबर मंथ में तमिलनाडु के कितने प्रोडक्ट को GI टैग मिला? ये बड़ा यहाँ क्वेश्चन है। तो कितने को मिला? 5 चीज़ों में कौन कौन आता है भैया? 5 चीज़ों में वोरियार कॉटन साड़ी आती है, पेपर में आ सकता है कहाँ की है, ये भी तमिलनाडु का है। कविंदापदी नट्टू सकारिया, ये जैगरी प्रोडक्ट होता है, गुड़ का बना हुआ प्रोडक्ट होता है। नमक्कल मक्कल पथिरंगल, ठीक है, ये एक तरह का सोप स्टोन है। ठीक है, और थुयामली राइस जो है एक राइस है। और एबेस्टनम चौपू सम्मन, ये एक तरह का वुडन टॉय है। इन सब की फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द 100 डे कैंपेन फॉर, है ना। तो भैया 100 दिन की कैंपेन शुरू की गई है वुमेन एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के द्वारा। हेल्प चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, PM केयर फॉर चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत, है ना। तो भाई ये जो पहल शुरू की गई वो की गई चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च द 100 डे इंटेंसिव अवेयर कैंपेन फॉर अ चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। ठीक है, 100 दिन की ये इंटेंसिव कैंपेन शुरू की गई, जो कि बड़ी न्यूज़ में है, चर्चा में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस महीने की। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। PMO का नया नाम क्या रख दिया गया भैया? PMO का नया नाम सबको पता है, सेवा तीर्थ रख दिया गया। सेवा तीर्थ, मोदी जी ने अपने ट्विटर या X अकाउंट में इस चीज़ को मेंशन किया और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ गया। तो याद रखिएगा, मोदी रीनेम द PMO ऑफिस एज अ सेवा तीर्थ इन सोशल मीडिया पोस्ट, है ना। और उन्होंने बोला राजभवन को राजनिवास कर दिया जाएगा। किसने बोला? अमित शाह ने बोला। तो इस तरह से काफ़ी नाम चेंज किए जा रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल चेयर द इंटरनेशनल IDA इन 2026 रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो भैया कौन चेयर करेंगे? ज्ञानेश कुमार, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको चेयर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल, ठीक है, ये जो फेस्टिवल है वो विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द रूरल वुमेन एंटरप्राइजेस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज इनॉर्गेटेड इन विच सिटी? दिल्ली। दिल्ली में हुआ। सारस फूड फेस्टिवल कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत का जो एम है 100 गीगावाट की एनर्जी अचीव करने का जो एम है
वो किस ईयर तक है? 35, 30, 45, 40। तो इसका आंसर क्या है? 47, 2047। आज़ादी के 100 साल के एग्जैक्ट बाद। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने बेटा? 7 है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वीन हो कोरियन पार्क भारत में अयोध्या में स्टेब्लिश किया जा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं, काफ़ी चर्चा में रहा। क्वीन हो जो थी, ये माना जा रहा है कि यहाँ की एक रानी थी जो वहाँ पर जाकर क्वीन हो के नाम से चर्चा हो गया है ना। ये बहुत पुरानी कहानी है। क्वीन हो कोरियन पार्क ऑफिशियली क्वीन ह्यो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क इज लोकेटेड इन अयोध्या इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडिया ट्रिब्यूट a legendary Korean court believed to be the princess of सूरी रत्ना। इनका असली नाम क्या था? सूरी रत्ना, ये माना जा रहा है। और 2000 साल से भी ज़्यादा पहले ये भारत से गई थी कहाँ पर? कोरिया। वहाँ के राजा के साथ शादी कर ली और वहाँ की क्वीन बन गई। तो उनका पार्क यहाँ पर कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है। रिसेंटली विच सीएम एडेड हिज नेम इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। भैया नीतीश कुमार ने कर लिया बैक टू बैक 10 बार सीएम बन गए, है ना। बैक टू बैक नहीं लगा, मतलब 10 बार बिहार के सीएम बने, है ना। तो इनका रिकॉर्ड है, ये तब अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हु इज द विनर ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये मिला किसे भाई? अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को उनके एफर्ट्स चलते इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो अवार्ड आप देख सकते हैं, इनके वनतारा की वजह से भी मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द एनिमल वेलफेयर बाय द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द इंडियन कंजर्वेशन लैंडस्केप, है ना। वनतारा इनका खुद का एक चिड़ियाघर बोल सकते हैं, एक बड़ा सा बोल सकते जंगल है इनके पास। ठीक है। चलिए, फर्स्ट जेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस इंडिया का कहाँ ओपन हुआ? तो बताने की जरूरत नहीं है, केरला में हुआ। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस महीने की मतलब दिसंबर मंथ की सबसे बड़ी करंट अफेयर में से एक है। ठीक है। जेन-ज़ी का ये पोस्ट ऑफिस का इनॉर्गेशन हुआ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड वंदे भारत बिकम द नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग कब बना भैया वंदे भारत? काफ़ी चर्चा हुई, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। 24 जनवरी 1950, है ना। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम के राइटर हैं कौन? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसे याद रखिएगा। उन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी को, इन्होंने ये जो गाना था, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, ये 1875 में कंपोज किया गया। 1882 में ये आनंद मन्ना की किताब में आया और फिर इसको धीरे धीरे करके हमने अपना नेशनल सॉन्ग बना लिया। ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी लंबा चौड़ा डिबेट चली, कहाँ पर? पार्लियामेंट में, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ये, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा करंट वाली चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसलिए मैंने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन को करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है। वो भारत का पहला स्टेट कौन सा बना जिसने एसआईआर के अंदर 100% अचीवमेंट प्राप्त करी? तो बना राजस्थान। राजस्थान की जो ऑफिसर थी जिन्होंने अंदर ये सब हुआ, बड़े अधिकारी जिसे बोलते हैं आईएएस ऑफिसर जो थी, वो थी टीना डाबी। टीना डाबी के अंदर ये हुआ, तो इसे ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द पर्व टू कर्ब मिसलीडिंग रिटर्न क्लेम्स? तो भैया पर्व किसने लॉन्च किया? सेबी ने, है ना। मिसलीडिंग रिटर्न क्लेम्स के लिए पर्व ऐप लॉन्च किया गया, है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? मिजोरम। मिजोरम को हमने जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। नीति आयोग ने इसे डिक्लेयर किया है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहाँ पे खुला भैया? ये खुला आपका लेह लद्दाख में। ठीक है। द गलवान वॉर मेमोरियल, है ना, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भैया गालवान वॉर मेमोरियल इन लद्दाख है और गालवान वॉर भी आ रही है, इस पर सलमान खान की पिक्चर आ रही है, तो अब लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च भी करेंगे, तो इसे ध्यान रखिए। इज द ऑफिशियली द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल बिल्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 14,500। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत विन पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल शक्ति मिनिस्ट्री। से ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड 30% रिजर्वेशन इन द स्टेट बार काउंसिल टू। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिजर्वेशन 30% का देने की बात की स्टेट बार काउंसिल में? तो भैया ये महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए। ये एक अच्छा लैंडमार्क होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स उसमें इनरोल हो,
तो फीमेल जज भी हमें देखने को मिले, फीमेल एडवोकेट भी देखने को मिले, और इससे भी एक तरह की जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण की बात निकल के आती है। ठीक है। रिसेंटली डेलीगेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबमिटेड एन इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट, तो भैया ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए अभी लोगों ने एक बोल सकते हैं अपील करी है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना नोटिस जारी किया है। तो कोलकाता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास की बॉम्बे, तो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ इस तरह की बात आई है ना। इंडिया ब्लॉक ने मिलकर उनके खिलाफ इस चीज़ की शुरुआत करी है। क्यों? क्योंकि एक इशू को लेकर उन्होंने कुछ उसको रिलीजियस एंगल देने की बात करी है, और ये जज का इम्पीचमेंट आसानी से हो नहीं सकता। जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस आती है बेटा, और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हम कहाँ से लाते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस आती है आपकी पार्लियामेंट में, और इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रपति का होता है और किसी का नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। एक, हाई कोर्ट को जज के हटाने की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, ये जज हो गए, है ना। ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम था GR स्वामीनाथन, इन जज का नाम था। इन जज के नाम को भी याद रखिएगा बेटा। चलिए, GR स्वामीनाथन क्यों न्यूज़ में थे? फिर आ गया क्वेश्चन। तो वो एक जज है, ठीक है। ये देखिए, इनकी फोटो देख सकते हैं GR स्वामीनाथन की, सिंपल सा है ना। और जस्टिस GR स्वामीनाथन जो है मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, जिनको मिसबिहेवियर और ग्रॉस कंडक्ट के चलते 100 MPs ऑफ इंडिया ब्लॉक ने इनको खिलाफ याचिका दर्ज की है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो, हु बिकम द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो बनी कौन भैया? वो बनी रवीना टंडन। पेटा जो एक है एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के लिए काम करती है, और पेटा इंडिया का इस बार का जो पर्सन बना वो कौन था? रवीना टंडन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इनको अवार्ड मिला। चलिए बात उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल किससे रिलेटेड है? वक्फ प्रॉपर्टी से काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखिएगा उम्मीद पोर्टल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो इसे बोला गया इन शॉर्ट उम्मीद। तो इसका फुल फॉर्म पेपर में आने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं उस हिसाब से पढ़ाता जा रहा हूँ। शिल्पी दीदी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? अभी राष्ट्रपति जी ने हमारा ये अवार्ड बांटे हैं, तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने काफ़ी लोगों को ये दिया है। ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट दोनों खड़े हुए हैं, और शिल्पी दीदी अवार्ड देते हैं। फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल हैज बीन लॉन्च इन, तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है, और इससे बनने चलने वाली हमारी वेसल पहली लॉन्च की है किसने? पटना, बनारस, आगरा की लखनऊ। तो बनारस मोदी जी का प्रेसिडेंट मतलब बोल सकते हैं इलेक्शन एरिया है, चुनाव संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते इस क्षेत्रों में मोदी जी काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया लॉन्च इज फर्स्ट होम बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल इन बनारस। इंडिया हैज कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन फॉर इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल इन बनारस, है ना। बनारस में आपका गंगा नदी है, और गंगा नदी पर इन सारे प्रयोजनों की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसेंटली विच स्टेट CM डिक्लेयर द नक्सल फ्री स्टेट, तो भैया किस राज्य के CM ने बोला कि उनका राज्य नक्सल फ्री हो चुका है ना, नक्सलाइट फ्री हो चुका है? तो ये बात बोली है MP के CM ने। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए MP के CM का नाम। ठीक है, तो नक्सल फ्री स्टेट बन गया हमारा MP। भारतीय भाषा उत्सव की थीम क्या थी? भारतीय भाषा उत्सव की थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम थी मैनी लैंग्वेज वन इमोशन, है ना। ये थीम याद रखिएगा, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन। भारतीय भाषा महोत्सव इस बार मनाया गया क्योंकि मोदी जी की फोटो यहाँ पे लगी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। 11 दिसंबर को मनाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच स्टेट CM डिक्लेयर द नक्सल फ्री स्टेट, तो ये तो MP हो गया, अभी मैंने बात किया ही था आपको। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, रिसेंटली सिली सेर लेक एंड कोपरा रिजर्वायर एडेड इन रामसर वेटलैंड। देखो इस महीने की बड़ी करंट अफेयर में ये भी है ना। सिली सेर लेक एंड कोपरा रिजर्वायर एडेड इन रामसर वेटलैंड, तो भैया ये बड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये पेपर के लिए मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए मार्क करिए मार्क करिए। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये दोनों लेक जो वेटलैंड में ऐड की गई, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेटलैंड की संख्या अब 95 प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों वेटलैंड किन किन राज्यों से थे? तो एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़ से था। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड है जो वेटलैंड लिस्ट में ऐड हुआ,
है ना। वेटलैंड लिस्ट जो है ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है, और इसे ध्यान रखिएगा। रामसार समिट जो है वो किससे संबंधित है? वेटलैंड से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, राजस्थान की श्रीसेन लेक और कोपरा लेक छत्तीसगढ़ की दोनों 96 एंड 95 साइट्स बनी है ना। तो कुल मिला के अब हमारे पास रामसार में कितनी साइट्स हो गई हैं? 96 साइट्स हो गई हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हु बिकम द इंडियाज न्यू CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? कौन बना? भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने राजकुमार गोयल। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट आया था 2005 में, उसके तहत ये CIC चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनी, और उसका जो हेड होता है वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इस अभी हमारे भारत के नए CIC कौन बने? राजकुमार गोयल। इसे नाम याद रखिएगा, RK गोयल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजकुमार गोयल टेक रहे आउट ऑफ CIC। अब मुझे कमेंट बताओ कि भैया CIC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो मुझे ये है 3 साल या 65 साल इनका टेन्योर है, लेकिन CIC को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। रिमूव कौन करता है ये मुझे बताइए, है ना। CIC इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट बट रिमूव बाय होम? इसको रिमूव कौन करता है ये मुझे बताइए। अकॉर्डिंग टू GRAP4 व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय डू देयर वर्क फ्रॉम होम? है ना, GRAP4 जो है दिल्ली में लागू हुआ, जिसके तहत 50% एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। GRP की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है। तो दिल्ली में ये बड़ी खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया था। ठीक है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। मनरेगा का नया नाम क्या है? जी राम जी, है ना, ये तो सबको पता है, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। मनरेगा कब चालू हुआ ये मुझे कमेंट में बताइए, है ना। किस ईयर ये लॉन्च किया गया मनरेगा स्कीम? ठीक है, और याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहाँ पे पहले दोनों में डिफरेंस समझिए, पहले 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, अब 125 दिन का। पहले सेंट्रल फुल्ली स्पॉन्सर करता था, अब सेंट्रल स्टेट के बीच में इसका रेशियो है 60-40 सारे स्टेट में, 90-10 तुम्हारा बोल सकते हैं हिली एरियाज में है ना, और 100% यूटीज़ में है। वेज 15 दिन में अब वीकली और विद इन 15 डेज में होगा। कोर एम रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी अलाइन विद द विकसित भारत मिशन, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मनरेगा और जी राम जी में मनरेगा ज़्यादा बेटर था। अभी यहाँ पर तो पावर सारी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के पास चली गई। पहले क्या होता था, लोकल लेवल पे पावर होती थी, लोग उस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करा देते थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच वेब सीरीज गॉट द बेस्ट सीरीज अवार्ड इन फिल्म फेयर OTT अवार्ड? फिल्म फेयर OTT अवार्ड में किस वेब सीरीज को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया? तो OTT का भी फिल्म फेयर आ गया है, तो उसे दिया गया ब्लैक वॉरेंट को। किसे दिया गया? ब्लैक वॉरेंट को। ठीक है, ब्लैक वॉरेंट एक तिहाड़ जेल पे बनी हुई मूवी थी, है ना। इसके अलावा बेस्ट सीरीज तो ब्लैक वॉरेंट को मिला। इसके अलावा बेस्ट एक्टर जयदीप अहलावत, है ना। ड्रामा सीरीज में क्रिटिक में जहान कपूर, बेस्ट एक्टर फीमेल में ड्रामा में मोनिका पनवार, और बेस्ट एक्टर फीमेल में क्रिटिक में रसिका दुग्गल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी को मिला, तो इसे ध्यान रखिएगा। इनके अलावा शतांशु सिंह, अर्केश अजय, अंबिका पंडित और रोहिन रविंद्रन को भी मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें याद रखने वाला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली शांति बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, इट इज रिलेटेड टू। तो शांति बिल जो पार्लियामेंट में दिसंबर में विंटर सेशन के दौरान एक शांति बिल लाया गया, तो शांति बिल का संबंध इनमें से किससे है? तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस में चेंज करने की बात चल रही है। तो लोकसभा में इस बिल को लाया गया। इस बिल में बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पर यूज़ हुआ, है ना। मतलब अब यहाँ पर मोनोपोली नहीं रहेगा। द बिल एम टू इन द डिकेड लॉन्ग स्टेट मोनोपोली इन द न्यूक्लियर पावर एंड इनेबल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की बात शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब आते हैं ध्रुव 64 क्या है?
तो भैया ये प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज का। ध्रुव एनजी क्या है, वो हेलीकॉप्टर है न्यू जनरेशन का। तो याद रखिएगा ध्रुव नाम से दो दो चीज़ें आई हैं, है ना। मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, कहाँ का मिला है भैया, तो इथोपिया, जॉर्डन, ओमान। तो देखा जाए तो मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इथोपिया का भी मिला है और ओमान का भी मिला है। तो दोनों जगह का मिला है, तो इथोपिया नहीं दोनों होगा, इसे याद रखिएगा। दोनों जगह से मोदी जी अवार्ड लेके आ गए हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोंदुरु खादी। पोंदुरु खादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, एसोसिएटेड विद श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एकदम सही है। हैंड स्पून एंड हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक है, ये भी सही है। नॉमिनेटिंग अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है बेटा, 1 2 3। ये देखिए बहुत ही फाइन फैब्रिक होता है, बहुत पुरानी टेक्निक है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड डेवलप इन विच NH, तो वो कौन सा NH है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के को आधार बनाकर बनाया गया है, तो वो है NH 45, है ना। NH 45 है, इसे ध्यान रखिएगा। NH 45 में इस तरह का NH है और नीचे जानवरों को निकलने का अंडरपास दिया गया है ताकि वो अलग अलग एरिया से पास हो जाए। नीचे बहुत सारे बोल सकते हैं टनल टाइप की बनाई गई है जानवरों के लिए ताकि वो उसके नीचे से पास हो सके और ह्यूमन और एनिमल का जो बोल सकते हैं टकराव हो वो ना हो, है ना, वो रोड पर ना हो पाए, ठीक। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैव डिवाइड द न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली माउंटेन्स, तो भैया किस मंत्रालय ने अरावली माउंटेन्स को रीडिफाइन किया है, तो भैया ये डिफाइन किया है किसने, ये आपका डिफाइन कर दिया है किसने, अरावली माउंटेन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रीडिफाइन कर दिया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 100 मीटर से नीचे जो भी है उससे अरावली नहीं माना है, जिस पर अभी रिसेंटली कोर्ट ने बैन लगा दिया है। पहले अपने कोर्ट के पुराने फैसले को पीछे छोड़ते हुए अब इसको बैन को हटा दिया है, ठीक है। बिगेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो, तो भैया इसरो ने अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो है ब्लू बर्ड ब्लॉक, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ अरावली माउंटेन रेंज विल बी अलाउ फॉर द माइनिंग, देखो अब ये भी क्वेश्चन आ गया अरावली का, तो 0.19% माइनिंग में बोल रहे इतना ही यूज़ होगा, लेकिन भैया इतना ही क्यों यूज़ हो, अब तुम आज इतना कर लो कल को क्या हो जाए, दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अरावली को लेकर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मोदी जी ने कहाँ पर इनॉर्गेट किया, अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को थी और उसको इनॉर्गेट किया अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि लखनऊ में, ठीक है। चलो, ये प्रेरणा स्थल है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है लखनऊ में, है ना। चलो, फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल इसरो हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट ब्लू बर्ड 2, है ना। तो भैया ब्लू बर्ड 2 किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया, LV-M3-M6, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल व्हीकल भेजने के लिए भारत इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। पेसा महोत्सव, पेसा महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ये हुआ भैया विशाखापट्टनम पे, ठीक है। 2 डे पेसा महोत्सव, पेसा जो होता है ये पंचायती राज का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ट्राइबल एरिया में उसके लिए होता है। तो भैया ये अभी शुरू हुआ कहाँ पर, ये आपका 1996 में आया था पेसा एक्ट, और वो जो महोत्सव है ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिन का, ठीक है। इंडिया हैज़ अनाउंस $450 million असिस्टेंट टू विच कंट्री फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एरिया अफेक्टेड बाय द साइक्लोन दितवा, तो भैया साइक्लोन दितवा के चलते भारत ने श्रीलंका को बहुत सारी मदद दी, पैसे की भी दी, और सागर बंधु एक ऑपरेशन चलाया जिससे वहाँ पे एक रिलीफ और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाया जिससे श्रीलंका को मदद मिल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका, है ना। भारत श्रीलंका की बड़ी मदद कर रहा है। दितवा जो चक्रवात था इसने श्रीलंका में बहुत तबाही मचाई है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द रोलिंग बजट कवरिंग द एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो वो बन गया भैया MP बन गया, MP, ठीक है, याद रखिएगा MP बन गया है। हाँ देखो, अब अरावली का एक और क्वेश्चन आ गया, अरावली रेंज जो है भारत के कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने राज्यों से होकर जाती है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 राज्य, एक UT और 37 डिस्ट्रिक्ट से जाती है। अगर दिल्ली को भी हम स्टेट मान लें तो आंसर B हो जाएगा, 4 राज्य और 37 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 37 डिस्ट्रिक्ट। तो इसे ध्यान रखिएगा, अरावली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
हमारी माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, जहाँ पर उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू में, वहाँ से होते हुए फिर गुजरात तक फैली है। इसका एक्सटेंशन बहुत दूर तक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और फुल फ्लेंथ वन शॉट करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।